स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम परम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों का अभिनंदन और आप सभी का स्वागत। आप सभी से पुनः एक बार फिर हमारा निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे ज्योतिष संबंधी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आज आप सभी के मध्यस्थ हम एक नए विषय के साथ में उपस्थित हैं। विशेषता दर्शकों, आज का हमारा विषय है मेष राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का जो महीना है 2022 में कितने प्रतिशत ग्रहों की अनुकूलता रहेगी और किन ग्रहों का उपाय करना श्रेष्ठ होगा और किन ग्रहों की आराधना करना उनके लिए श्रेष्ठ होगा। बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह मेष राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर भाग्य के स्थान में गोचर करेंगे 15 जनवरी तक। ऐसी स्थिति में भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जल यात्रा, हवाई यात्रा, वायु यात्रा से लाभ होने की संभावनाएं निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों के लिए 15 जनवरी तक का जो समय काल है इसमें रहेगी। 15 जनवरी के बाद सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर, जन्म लग्न के आधार पर आपके दशम स्थान पर होगा। दशम स्थान पे सूर्य ग्रह का फल आपके लिए पूरे महीने तक बेहद ही लाभ की स्थिति निर्मित करेगा। कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, पिता से जुड़े हुए कई कार्य आपके जो प्रभावित थे वह कार्य पूर्ण होंगे और पिता के द्वारा आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके पिता का सामाजिक जो प्रतिभा और स्थिति थी वह भी बहुत अच्छी होने की स्थिति बनेगी। राजकीय कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सूर्य ग्रह का ये गोचर बेहद लाभदायक स्थिति में रहेगा। सूर्य ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर मेष राशि के आधार पर दशम स्थान में गोचर करेंगे। वहाँ पहले से ही बुध और शनि भी विराजमान होंगे। ऐसे में बुध और शनि के साथ में सूर्य का गोचर कुछ चीज़ों के लिए शुभता को दर्शाता है और शनि ग्रह के साथ में होने के साथ में कहीं ना कहीं फल में कमी देखने को मिलेगी। शनि ग्रह के साथ में सूर्य ग्रह का जो फल होता है अत्यंत शुभ पुण्य फल नहीं होता है। बुध बुद्धि विद्या के कारक ग्रह माने जाते हैं और बुध के साथ में सूर्य का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। अर्थात बुद्धि और विद्या विवेक के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मान सम्मान की स्थिति में वृद्धि होगी, अर्थात अपनी वाणी पर इस समय काल में आपको संयम रखना बेहद जरूरी होगा। माता के स्वास्थ्य में आपको कहीं ना कहीं अस्वस्थ की स्थिति देखने को मिल सकती है, अर्थात ग्रह कलेश की स्थिति शनि ग्रह की दृष्टि के कारण हो सकती है। शनि ग्रह का उपाय करना आपके लिए बेहद और श्रेष्ठ शुभ पुण्य फल देने वाला होगा। शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर बुध के साथ में होने के लिए और सूर्य के साथ में संबंध होने की स्थिति में त्रिग्रही योग निर्मित होता है। ऐसे में शनि ग्रह सूर्य और बुध के जो शुभ पुण्य फल है उनको भी प्रभावित करेंगे। अर्थात शनि ग्रह की आराधना करना, भगवान हनुमान जी की आराधना करना मेष राशि वाले जातकों के लिए जनवरी माह में बेहद जरूरी होगा। सूर्य आराधना भी आपके लिए शुभ होगा। सूर्य ग्रह को अर्घ्य प्रदान करना, अर्थात उस जल में आपको कुछ तिल और कुछ उड़द के दाने डालकर सूर्य ग्रह को प्रदान करें, जिससे शनि ग्रह आपको शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में हो सकते हैं। शनि ग्रह और राहु केतु का जो फल होता है बेहद ही निराशाजनक फल होता है। दर्शकों, शनि और राहु केतु शुभ पुण्य फल प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात जिस भाव में बैठते हैं उसकी तो वृत्ति करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ हानि पहुँचाते हैं। शनि ग्रह का जो पुण्य फल होगा आपके कर्म की वृद्धि होने की स्थिति हो सकती है, परंतु आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु ग्रह का जो गोचर है आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर द्वितीय धन भाव में हो रहा है।
यहाँ राहु ग्रह का गोचर है। धन से, आय से जुड़े हुए जो आपके कार्य क्षेत्र थे वहाँ कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भ्रम की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। आप भ्रम में भी रह सकते हैं कि वहाँ से तो हमें धन आना संभव है, परंतु कहीं ना कहीं वह कार्य प्रभावित भी हो सकता है। कुटुंब के साथ में अपनत्व का व्यवहार बनाए रखें, उनके साथ में वाद विवाद की स्थिति निर्मित नहीं करें। अर्थात नेत्र से जुड़ी हुई अगर आपको कोई समस्या है तो वहाँ आपको कुछ समय के लिए यहाँ शुभ पुण्य फल मिलने की स्थिति नहीं रहेगी। 12 अप्रैल के बाद राहु ग्रह का जो गोचर है आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर लग्न भाव पर रहेगा। ऐसे में आपको अपने मन की स्थिति को भ्रम के साथ में रखना नहीं चाहिए। आपको निश्चित रूप से यथार्थ में जीना बेहद जरूरी होगा। यथार्थ को अपनत्व मानकर अपने जीवन को आगे बढ़े, जिससे आपके जीवन की वृद्धि होगी। मंगल ग्रह का जो गोचर है आपकी जन्म पत्रिका में वर्तमान की स्थिति में अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में गया हुआ ग्रह शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं रहता है। आपको यात्रा इस समय काल में जो करना चाहते हैं आप कुछ दिन के लिए उसे आगे बढ़ा दें। अर्थात रिश्वत से किसी भी कार्य को पूर्ण करने की स्थिति निर्मित नहीं होने दें, जिससे भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल ग्रह के साथ में केतु ग्रह विराजमान है। केतु ग्रह और मंगल ग्रह की युति को शुभ नहीं माना जाता है। मंगल और केतु की जो युति होती है उसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में आपको मंगल और केतु का उपाय करना बेहद जरूरी होगा। इस समय काल में आपको मंगल ग्रह शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं है। 16 जनवरी 2022 को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करते हुए धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपके भाग्य की वृद्धि होगी। वाहन, भवन और जमीन से जुड़े हुए कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उनमें सफलता मिलने के अवसर प्राप्त होने की स्थिति निर्मित होगी। दर्शकों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, सूर्य और शनि, इन ग्रहों का हमने आपके सम्मुख जनवरी माह का जो फल है वर्णन किया। आगे दर्शकों बता देना चाहते हैं, गुरु ग्रह आपके जन्म स्थान की पत्रिका के अनुसार आपके आय भाव में विराजमान है। गुरु ग्रह जहाँ विराजमान होते हैं उस भाव को शुभ माना जाता है। अर्थात एकादश भाव में शुभ ग्रह अगर विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ मिलने की संभावनाएं बनती है। गुरु ग्रह का जो गोचर है आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर एकादश भाव में है। अर्थात यहाँ से आय संबंधित कार्य से आपको धनागम के साधन जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में जाने की स्थिति निर्मित होगी। इस समय काल में मशीनरी कार्य से जुड़े हुए अगर आपके कार्य हैं तो उन कार्यों में सफलता मिलना निश्चित रूप से तय मानिए आप। शुक्र ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर भाग्य स्थान पर है। यहाँ से शुक्र ग्रह आपको बहुत कुछ शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में रहेंगे। अर्थात आपके जीवन में अगर कोई जीवन से जुड़े हुए संसाधनों की कमी है तो वह कमी निश्चित रूप से दूर होगी। और जो कार्य आप करना चाहते हैं, कोई अगर चीज़ खरीदना चाहते हैं घर के लिए, घर की वस्तु कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ जीवन से जुड़े हुए संसाधनों को जुटाना चाहते हैं, तो वहाँ आपका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। शनि, राहु केतु का गोचर आपके लिए बिल्कुल भी शुभ स्थिति को नहीं दर्शाता है। ऐसे में आपको शनि और राहु केतु का उपाय करना बेहद जरूरी होगा। इस स्थिति में भगवान हनुमान जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। अर्थात राहु केतु का दान भी आप कर सकते हैं। मकर संक्रांति का जो पर्व है हमारे भारत वर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु, केतु और शनि का दान करना बेहद शुभ माना जाएगा। दर्शकों, हमने संक्षिप्त रूप से मेष राशि का जो फल है जनवरी माह का वर्णन करा। ग्रह स्थिति यहाँ निर्मित है, किस राशि में किस ग्रह का विराजमान है, किस ग्रह से मेष राशि वाले जातकों के लिए शुभ पुण्य फल प्राप्त हो रहा है, वह कौन से ग्रह हैं जो वर्तमान की स्थिति में उन्हें शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं है।
दर्शकों, संक्षिप्त रूप से हमारे द्वारा ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष राशि का जो संपूर्ण जनवरी माह का फलादेश है आप सभी के सन्मुख वर्णन करा। आगे पुनः आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।